Assalamualaikum students, welcome back to our YouTube channel Unani Scholar. Myself Dr. Bushra Abrar, BMS MD इल्म लद्विया। स्टूडेंट्स, आज हम BMS थर्ड प्रॉफ के लिए इल्म सैदला की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट की डिमांड थी काफ़ी कि मैम सैदला की क्लासेस भी स्टार्ट कीजिए, और मैं अक्सर स्टूडेंट की कंप्लेन, एक उनका एक्सक्यूज़ होता है कि मैं सुनती रहती हूँ अक्सर कि मैम हम लोग की उर्दू वीक है, ये प्रॉब्लम होती है उर्दू सब्जेक्ट में। तो जिन लोग की उर्दू वीक है वो इस पर काम करें, उर्दू को अपना स्ट्रॉन्ग करें। आप लोग BMS के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए ये एक्सक्यूज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपकी उर्दू वीक है। आप उसे लिख कर मश्क कीजिए, पढ़िए, उसे लिखिए, राइटिंग कीजिए, तो आप लोगों की उर्दू इम्प्रूव हो जाएगी। कोई बहुत मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, सैदला एक ईजी सब्जेक्ट है। अगर आप लोग इसको समझ के पढ़ेंगे, अगर इसे रटने की कोशिश करेंगे बिना समझे, तो ये आपको बहुत मुश्किल लगने वाला है। लेकिन मेरी यह कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको इजी वर्डिंग्स में आपको समझा सकूं, इजी वे में आप लोगों को पढ़ा सकूं। तो आप लोग बने रहिए हमारी क्लास में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैदला की तारीफ़ व दर्जाबंदी, यानी सैदला के डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसकी दर्जाबंदी यानी कि क्लासिफिकेशन, किस तरह से सैदला को क्लासीफाई किया गया है। तो सैदला के जो हम जनरल टर्म है हम आपको बता दें सैदला क्या है। तो जो रॉ मटेरियल दवाओं का इस्तेमाल होता है, जैसे नबाती दवाएं इस्तेमाल होती हैं यूनानी में, हैवानी जमाती दवाएं इस्तेमाल होती हैं, तो वो रॉ फॉर्म में होती हैं। हम उस फॉर्म में मरीज़ को उन दवाओं को इस्तेमाल नहीं करा सकते। हमें दवाओं को ऐसी फॉर्म में लाना पड़ता है, ऐसी शक्ल देनी पड़ती है कि मरीज़ उसको इस्तेमाल कर सके। तो इस प्रोसेस में दवा को एक ऐसी शक्ल में बनाने के लिए कि मरीज़ उसको अपनी बीमारी में इस्तेमाल कर सके, उसके लिए दवा को जिन सब प्रोसेस से गुजरना पड़ता है वो सब सैदला में आते हैं। ठीक है, तो सैदला की डेफिनेशन क्या है? सैदला को कई तरह से डिफ़ाइन किया गया है। जो इसकी एक मेन डेफिनेशन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यह सैदला इल्म लद्विया का अमली हिस्सा है। इल्म लद्विया के कई हिस्से हैं, जैसे आप लोगों ने सेकेंड ईयर में मुफ्रदात पढ़ा है, वो भी इल्म लद्विया का पार्ट है, और थर्ड ईयर में आप लोग इल्म सैदला और मुरक्कबात पढ़ रहे हैं, ये भी इल्म लद्विया का पार्ट है। अब सैदला क्या है? सैदला इल्म लद्विया का अमली हिस्सा, यानी इसमें अमल किया जाता है, एक्शन किया जाता है, काम किया जाता है। सैदला इल्म लद्विया का अमली हिस्सा है जिसके ज़रिए अद्विया को तरकीब, तहलील व तजसिया के ज़रिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। इस जो तारीफ़ में सैदला की, इसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं: तरकीब, तहलील व तजसिया। तरकीब से आप लोग क्या समझते हैं? तरकीब का मतलब होता है यहाँ पर मुरक्कब बनाना, यानी कि कई दवाओं को मिलाकर एक दवा बनाना, ये भी सैदला में आएगा तरकीब। और तहलील हम करते हैं सैदला में, तहलील का मतलब होता है हल करना, यानी क्रूड फॉर्म में जो हमें दवाएं मिलती हैं उनको हल पजी यानी कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल जो पार्ट होता है उनको अलग करना है। ये हम किसी भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करके करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे बहुत से सॉल्वेंट इस मकसद से इस्तेमाल होते हैं। और इसमें तीसरी चीज़ है तजसिया। तजसिया का मतलब होता है जुज़ करना, यानी कि दवा को उसके कंपोनेंट में ब्रेक करना, उसके कंपोनेंट में तोड़ना। तो दवा के अंदर बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूज़फुल होती हैं, जिनको हमें दवा के लिए इस्तेमाल करना है, और बहुत सी उसमें गैर ज़रूरी चीज़ें भी शामिल होती हैं, जिससे दवा का कोई हमें फ़ायदा नहीं मिलता, बल्कि दवा का एक बल्क बढ़ जाता है और मरीज़ को की ज़्यादा मकदार खुराक मरीज़ को दवा की लेनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं कि जो दवा का गैर ज़रूरी कंपोनेंट होता है उसको हम दवा से अलग कर देते हैं, इसी को तजसिया कहा गया है। तो इल्म लद्विया का ये अमली हिस्सा है जिसके ज़रिए अद्विया को तरकीब, तहलील व तजसिया के ज़रिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है, यानी मरीज़ के इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। अब सैदला की एक दूसरी डेफिनेशन है, सैदला को दवासाजी भी कहा जाता है। दवासाजी, इसकी तारीफ़ क्या है? ये वो इल्म फ़न है जिसमें दवासाजी के उसूल और मुताल्लिक़ा आमाल दवासाजी का मुताला किया जाता है, ताकि ख़ाम दवाओं को एक ऐसी शक्ल अता की जा सके जिसको मरीज़ आसानी से इस्तेमाल कर सके, ताकि मर्ज़ का इज़ाला हो या मर्ज़ से मुहाफ़ज़त हो। यानी ये एक फ़न है, ये इल्म है सैदला, जिसमें हम दवासाजी के बहुत सारे प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके उसूल पढ़ेंगे, और उन उसूल से मुतालिक क्या आमाल होते हैं, क्या क्या हम काम करते हैं दवासाजी में, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। और इन सब का मकसद क्या होता है कि जो खाम दवाएं हैं, जो रॉ मटेरियल है, उनको एक ऐसी शक्ल हम दे दें कि मरीज़ उसको आसानी से इस्तेमाल कर ले,
ताकि जो उसका मर्ज़ है, जो उसकी बीमारी है, उसका इज़ाला हो, यानी वो मर्ज़ दूर हो जाए और फिर या उससे मर्ज़ से मुहाफ़ज़त हो। दवा लेने का मकसद सिर्फ यही नहीं होता है कि हमें बीमारी को दूर करना है, बाज़ औक़ात दवा इसलिए भी दी जाती है कि उसके मर्ज़ से मुहाफ़ज़त हो, यानी उसे बीमारी पैदा ही ना हो, प्रिवेंशन के तौर पर। इसको इंग्लिश में से अदला को कहा जाता है फार्मेसी। इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन जान लीजिए। फार्मेसी इज़ द स्टडी ऑफ प्रिपरेशन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। फार्मेसी में हम क्या करते हैं? फार्मेसी में हम स्टडी करते हैं दवा की प्रिपरेशन, दवा किस तरह से बनाई जाएगी, किस तरह से दवा की कंपाउंडिंग होगी और डिस्पेंसिंग किस तरह से होगी, किस तरह से मरीजों में तकसीम की जाएगी। इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ ड्रग for drug combination in a suitable dosage form fit for the administration to the patient। यानी इसका वही मतलब हो कि दवा को हम इस तरह के एक डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसको मरीज़ आसानी से इस्तेमाल कर सके। कैसी डोसेज फॉर्म हमें बनानी है? अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सैयदला या दवासाजी की दर्जाबंदी। किस तरह से हम उसको क्लासीफाई करते हैं? तो देखिए, सैयदला या दवासाजी को मेनली हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है जुज़वी दवासाजी। जुज़वी दवासाजी को जो छोटे पैमाने पे दवासाजी करते हैं, जैसे कोई क्लिनिक चला रहा है अपना, तो उसी क्लिनिक में अगर हम यूनानी दवाओं से इलाज कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे आमाल करने की ज़रूरत होती है। जैसे हमें दवा को कूटना है, पीसना है, शरबत जो शांदा वगैरह बनाना है, वो सब जुज़वी दवासाजी में आता है। और दूसरा होता है अमूमी दवासाजी। अमूमी दवासाजी का दूसरा नाम है ख़ास दवासाजी और इसे सरकारी दवासाजी भी कहते हैं। अभी इसकी डिटेल हम लोग नीचे डिस्कस करते हैं। और जुज़वी दवासाजी को फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। एक होता है फौरी दवासाजी और दूसरा है खुसूसी दवासाजी। इसको 1 बाय 1 अभी हम लोग समझते हैं नीचे। उमूमी दवासाजी। उमूमी दवासाजी क्या होता है? ये वो दवासाजी होती है जिसमें दवाओं की तैयारी किसी मुस्तनिद क़राबादीन के नुस्ख़ों के मुताबिक बड़े पैमाने पर की जाती है। यानी कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ बहुत लार्ज स्केल पे जो दवाइयाँ बनाती हैं, ये सब उमूमी दवासाजी में आता है। ये जो छोटे मोटे जो अत्तार कंपाउंडर्स वगैरह होते हैं, अगर ये दवा नहीं बनाते हैं, इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं। जैसे हिमालय ड्रग कंपनी है यूनानी की, वो सब जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो सब ये दवाएँ लार्ज स्केल पे बनाती हैं और ये किसी क़राबादीन के नुस्खे के मुताबिक बनाई जाती हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अपनी पर्सनल दवाइयाँ वो नहीं बना रहे हैं। जो क़राबादीन एक जो दवाओं की एक ऑथराइज्ड किताब होती है, जो गवर्नमेंट से मंजूर होती है, क़राबादीन गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड बुक है जिसमें नुस्खे मौजूद होते हैं, मुरक्कबात मौजूद होते हैं, उन्हीं नुस्खों के मुताबिक दवाओं को बनाया जाता है। और ये एक वक्त में काफ़ी सारी दवाएं बनती हैं, काफ़ी ज़्यादा मकदार में दवाइयाँ बनती हैं। क्योंकि क़राबादीन हुकूमती वक्त से मंजूर शुदा होती है, लिहाजा इसे सरकारी दवासाजी का नाम भी दिया गया है। अमूमी दवासाजी का दूसरा नाम है सरकारी दवासाजी। अब इसे सरकारी दवासाजी क्यों कहा है? क्योंकि ये जो क़राबादीन के नुस्खे के मुताबिक हम इसमें दवाइयाँ तैयार करते हैं और ये क़राबादीन होती है। इसके लिए शर्त है कि ये क़राबादीन हम उसी किताब को कह सकते हैं मुरक्कबात की, जो ऑथराइज्ड होती है, जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा होती है, इसलिए हम इसको सरकारी दवासाजी भी कहते हैं। और इसे सरकारी कहने का मकसद ये भी है कि जो 19वीं सदी पहले तक अगर हम पीछे जाएं देखें तो जो दवाइयाँ लार्ज स्केल पे बनाई जाती थी उसके लिए सरकारी इदारे होते थे, जो गवर्नमेंट कंपनीज़ होती थी वही दवाइयाँ बनाती थी। कोई पर्सनली अपना प्राइवेट कोई कंपनी नहीं थी। लेकिन अब सूरत हाल अलग है, अब प्राइवेट कंपनीज़ भी दवाइयाँ बनाती हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो गवर्नमेंट से मंजूरी लेती हैं, परमिशन लेती हैं, एक लाइसेंस उनको इशू होता है, उसके बाद ही वो दवाइयाँ बना सकते हैं। और ये भी है कि जो अगर क़राबादीन के नुस्खे के अलावा अगर कोई कंपनी अपनी दवा बनाना चाहती है तो उसके लिए भी एक प्रॉपर एक इसका प्रोसीजर है, उसके लिए भी उसे गवर्नमेंट से मंजूरी लेनी पड़ती है, तभी वो कोई अपनी नई दवा बना सकती है। अब दूसरा पार्ट है दवासाजी का जुज़वी दवासाजी। जुज़वी दवासाजी को फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है फौरी दवासाजी और दूसरा होता है खुसूसी दवासाजी। फौरी दवासाजी में क्या आता है? ये उन आमाल पर मुश्तमिल होती है जिनकी ज़रूरत तबीब को मतब में हर वक्त पेश आती रहती है और तबीब अपने मावन या अत्तार की मदद से इन उमूर की अंजामदही करता है।
जैसे कोई अपना क्लिनिक चला रहा है और उसको दवाओं को किसी मरीज़ को देना है तो उसे पाउडर बना के देना है, या दवा का जो शांदा बनाना है, खिसांदा बनाना है, या दवा का कुछ भी अर्क वगैरह निकालना है, तो उसे एक उसकी ज़रूरत होती है, कंपाउंडर की, अपने एक मावन की ज़रूरत होती है। वो क्या करता है, दवा को डिवाइडेड डोसेज फॉर्म में मरीज़ को समझाना है, देना है, शरबत बनाना है, दवा को कूटना है, पीसना है। ये सारे काम जो उसे क्लिनिक में मरीज़ को दवा देने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो एट अ टाइम जो ज़रूरत होती है उसे मरीज़ को, जो शानदार खिसांदा बनाना, ये सारे अमल फौरी दवासाजी में आते हैं। बेशतर यूनानी दवाओं को इस्तेमाल से क़ब्ल छोटे छोटे सेहतली अमाल की हर वक्त ज़रूरत पेश आती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यूनानी दवाएं जो होती हैं ये क्रूड फॉर्म में दस्तयाब होती हैं। इन्हें इस फॉर्म में नहीं होती हैं कि हम इसे डायरेक्टली इसी फॉर्म में मरीज़ को दे सकें, बल्कि हमें इसे इस फॉर्म में लाना होता है कि मरीज़ उसको इस्तेमाल कर सके। तो उसमें छोटे मोटे हमें सेहतली अमल करने की ज़रूरत पड़ती है, और इसके लिए एक फ़ौरी अमल के तौर पर दवा बनाने, इसको तक़सीम करने में मावून होते हैं, वो फ़ौरी दवासाजी के ज़ेल में आते हैं। यानी जो सारे इसमें प्रोसीजर्स होंगे जो हम फ़ौरी तौर पर मरीज़ को दवा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो सब फ़ौरी दवासाजी में आएंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। अब इसका दूसरा पार्ट है खुसूसी दवासाजी। खुसूसी यानी कि ये ख़ास से बना है। तिब्बी यूनानी का ये इम्तियाज़ है कि वो दवाओं का इंतखाब मरीज़ के तमाम उमूर जो मर्ज़ से बिलवास्ता या बिलावास्ता मुताल्लिक़ हैं उसे पेश नज़र रखें। यानी कि जो हमारी तिब्बी यूनानी है उसका ये इम्तियाज़ है, यानी कि उसकी ख़ास बात है, उसकी ये ख़ासियत है कि उसमें जो दवाओं का इंतखाब, दवाओं का सिलेक्शन किया जाता है इलाज के लिए, वो सिर्फ मर्ज़ के लिहाज से नहीं किया जाता है, बल्कि उसमें मरीज़ का भी लिहाज रखा जाता है। बहुत सी चीज़ें मरीज़ की देखी जाती हैं कि मरीज़ का मिजाज क्या है, मरीज़ की एज क्या है, और मरीज़ की हैयत क्या है, उसकी हाइट, वेट वगैरह, वो सब चीज़ें देख के जो मर्ज़ से, ये सब चीज़ें भी मर्ज़ से कनेक्टेड होती हैं। बिलवास्ता कहा जाता है इनडायरेक्ट, और बिला वास्ता कहते हैं डायरेक्ट को। यानी ये सब चीज़ें मर्ज़ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहती हैं। तो इन सब चीज़ों के पेश नज़र ही हम मरीज़ का इलाज करते हैं। लिहाजा जो तिब्बी यूनानी है उसमें जो मुआलजा इलाज किया जाता है उसकी इनफरादियत यानी इंडिविजुअलिटी पर बहुत ज़्यादा इसमें अहमियत दी जाती है, जो बाकी किसी आपको पैथी में नहीं मिलेगी। ये तिब्बी यूनानी की एक बहुत ही ख़ास चीज़ है। मरीज़ का मिजाज, उसकी हैयत के अलावा जिस्म के दूसरे मुतालिका वगैरह का ख्याल नुस्खा तरतीब देते वक्त रखा जाता है। यही वजह है कि एक ही मर्ज़ से मुतासिर होकर जब एक से ज़्यादा मरीज़ किसी तबीब के पास पहुँचते हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता कि उनको यकसा दवा दी जाए, बल्कि मज़कूरा उमूर के पेश नज़र नुस्खा अलग अलग तरतीब दिया जाता है। जैसे दो शख्स गए हैं मरीज़ के पास, वो उसके डॉक्टर के पास, और दोनों को एक ही बीमारी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो तबीब है, जो मुआलिज है, वो दोनों को एक ही दवा देगा। हो सकता है दोनों मरीज़ों को अलग अलग दवा दी जाए और उन्हें अलग अलग दवा से ही आराम मिले, क्योंकि हो सकता है मरीज़ों का मिजाज अलग हो, उनके और बॉडी फंक्शंस अलग हों, जिसकी वजह से हम उन्हें एक दवा नहीं दे सकते, बल्कि मरीज़ की हैयत के, उसके मिजाज के एतबार से हमें अलग अलग नुस्खा तरतीब देना होता है। और लेकिन जो दवाइयाँ, अगर मार्केट की हम जो दवाइयों का अगर इस्तेमाल करें ज़्यादातर, जैसे जो कंपाउंड फॉर्मुलेशंस मार्केट में मौजूद हैं, तो ये हम उसमें ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम कंपाउंड फॉर्मुलेशन में कोई अपना चेंज करके हम मरीज़ को दें। उसमें जो मार्केट में दवा मौजूद है वही हमें मरीज़ को देनी है। हम उसमें अपना कुछ, हम उसमें इनफरादियत का पहलू नहीं डाल सकते। लिहाजा ये ज़िम्मेदारी तबीब की बनती है कि अगर कोई मरीज़ आपके पास आया है और जो कंपाउंड फॉर्मुलेशन में जो अज्जा मौजूद हैं, आपको लग रहा है कि नहीं, इसमें ये जो दवा का ये अज्जा मौजूद है, इसकी बीमारी के हिसाब से ये अज्जा इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए या कम क्वांटिटी में होना चाहिए, या आपको लग रहा है कि इसमें कोई और अज्जा दवा का और ऐड होना चाहिए, तो अब ये ज़िम्मेदारी आपकी है कि आप उस कंपाउंड को आप ख़ुद से तैयार करें और मरीज़ को इस्तेमाल कराएं। क्योंकि जो लार्ज स्केल पे दवाइयाँ बनाते हैं, ज़ाहिर है उनके लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर मरीज़ के लिए, हर मरीज़ के मिजाज के हिसाब से, टेम्परामेंट के हिसाब से अलग अलग दवाइयाँ बनाएं। वो तो बल्क में दवाइयाँ बनाते हैं। अब ये मरीज़ की, अब ये तबीब की जिम्मेदारी आती है कि उसके पास कोई ऐसा मरीज़ है जिसमें उससे लग रहा है कि ये जो कंपाउंड फॉर्मुलेशन है वो मरीज़ के मुताबिक नहीं है, उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, तो ये ज़िम्मेदारी तबीब की है कि वो चेंजेस खुद करे उसमें और ख़ुद कंपाउंड फॉर्मुलेशन बनाए। तो ये सब चीज़ें किस में आएंगी? ये सब आएंगी खुसूसी दवासाजी में, यानी कि ख़ास दवासाजी है ये।
ओके स्टूडेंट, यहीं तक था आज का लेक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।